बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिब नूर। आप देख रहे हैं खबर.टीवी। नाजरीन, कल का दिन 8 फरवरी था और आज है 9 फरवरी और कल हो जाएगी 10 फरवरी। आपको ये सारी डेटें बताने का मकसद ये था कि 8 फरवरी को इलेक्शन था, लेकिन अभी तक उसके मुकम्मल नताइज जो हैं वो मुरतब नहीं किए जा सकते और ये इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की नाअहली है कि अभी तक पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो मुरतब नहीं किया जा सका। कल रात 8 बजे तक तकरीबन आधे के करीब रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन फिर रिज़ल्ट रोक दिया गया, जिसके बाद अभी कभी चल पड़ता है, कभी रुक जाता है, कभी चल पड़ता है, यही सिलसिला जारी है। तो अभी तक के नताइज आपको बता दें कि अभी तक पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जो हैं वो छाए हुए हैं। सिंध के अलावा बाकी हर जगह इंडिपेंडेंट ने अपने जो पोजीशन है वो मुस्तहकम की हुई है और वो इंडिपेंडेंट कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। अभी से थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री क्लेम करते हुए विक्ट्री स्पीच की है और कहा है कि हम जो है पंजाब और वफाक में अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हम वहाँ से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ का दावा झूठा ही नहीं, सरासर झूठ है और ये नवाज शरीफ की ज़बान पे जचता नहीं, क्योंकि वो ख़ुद को लीडर क्लेम करते हैं। तो लीडर कभी भी अपनी कौम के साथ, अपनी आवाम के साथ झूठ नहीं बोलता। वैसे तो नवाज शरीफ ने बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं, लेकिन ये जो एक बात आपको बता दूं कि नवाज शरीफ ने आज फिर एक झूठ बोला है। अभी तक के रिज़ल्ट आपको बताते चलें कि अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं वो कौमी असम्बली के 222 नशिस्तों का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें से 90 जो सीटें हैं उस पर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, और 64 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड कर रही है। इसके साथ साथ 50 के करीब सीटें 50 सीटें ऐसी हैं जिस पे पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, और साथ में जो MQM है वो 13 सीटों पे वो भी है, 2 पे JUI है, 2 पे IPP है और इस तरह बाकी चल रहा है। और अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब के इस वक्त 296 सीटों में से 270 सीटों का रिज़ल्ट आ चुका है और अभी तक 126 सीटों के साथ इंडिपेंडेंट लीड में है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसकी 125 सीटें हैं और पंजाब से पीपल्स पार्टी इस दफ़ा 10 सीटें लेने में कामयाब हुई है। अगर KPK की बात करें तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने मुकम्मल क्लीन स्वीप किया है। ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक 101 सीटों का रिज़ल्ट आया है, जिसमें से 83 सीटें ऐसी हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि 5 सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI 5 सीटों पे कामयाब हुई है। इसी तरह अगर बलूचिस्तान असम्बली की बात करें तो 36 सीटों पे अभी तक रिज़ल्ट आ चुके हैं और इस वक्त जो 8 या 9 सीटें हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसी तरह 8-9 सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और फिर इंडिपेंडेंट है। तो ये है इस अभी तक का रिज़ल्ट, जो कि अभी वक्त हो चुका है, 8 बज चुके हैं 9 फरवरी के, और 10 फरवरी जो है वो रात को 12 बजे हो जाएगी। तो अभी तक का ये रिज़ल्ट है। उम्मीद है कि रात 12 बजे तक जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जो झुर्लू है वो फेर दिया गया है और इंतखाबात को चेंज कर दिया गया है। जो लोग जीते हुए थे उन्हें हरा दिया गया है और जो हारे हुए थे उन्हें जितवा दिया गया है। अगर आपको मैं एक मिसाल दूं तो हल्का है, इस्लामाबाद का हल्का है जिसको मैंने खुद कवर किया, NH 46। यहाँ पे उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार आमिद मसूद मुग़ल और उनका मुकाबला था अंजुम अकील ख़ान से। तो रात को जब रिज़ल्ट आया सब जश्न मना रहे थे। हमने भी खबर.टीवी पे वीडियो पोस्ट की कि PTI जश्न मना रही है। तो उस वक्त जो रिज़ल्ट था वो ये था कि PTI को 40,000 की लीड हासिल थी अंजुम अकील के ख़िलाफ़। लेकिन जब रात के 2 बजे और दोबारा रिज़ल्ट आया तो वो लीड अंजुम अकील के खाते में डाल दी गई और इस तरह PTI के आज़ाद उम्मीदवार की जीत को अंजुम अकील ख़ान की जीत में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन आज खुशाइन बात यह है कि आमिर मसूद मुग़ल साहब जो हैं वो चले गए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है इलेक्शन कमीशन में। अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आपको अभी तक के रिज़ल्ट हमने बताने थे और
दूसरी बात ये करनी थी कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सीटें ले रहे हैं, तो ये एक उनका मैं कह लूँ कि झूठ ही कह सकते हैं इसे, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो ख़ुद को लीडर भी क्लेम करते हैं और लीडरों के बारे में ऐसी गुफ्तगू अच्छी नहीं होती। तो मैं क्या करूँ, अब जो है ज़बान है वो रुक नहीं सकती, क्योंकि शोबा ऐसा है जिसमें हम चुप रह नहीं सकते, बात तो करनी है, सवाल तो करने हैं, क्वेश्चन तो करने हैं। लेकिन जो दूसरी और अहम बात है कि हुकूमत जो है वो पीडीएम तर्ज की बनने जा रही है दोबारा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को ये टास्क दे दिया है कि आसिफ जरदारी से रब्ता करें, MQM से रब्ता करें, मौलाना फजल रहमान से रब्ता करें और हम मिल के एक PDM 2 Pro Max हुकूमत बनाएं ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। असल मकसद ये है, लेकिन उस बंदे ने जेल में बैठ के साबित कर दिया कि वो डटा हुआ खड़ा है और उसने तमाम तर हथकंडों के बावजूद, निशान ना होने के बावजूद, उसके साथ इतनी रुकावटें, इतने मैं कह रहा हूँ जुल्म सहने के बावजूद भी इन सब को ठोक के रख दिया है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमारी वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।